पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयताः शान्ति रसातस्य कुतः सुखम। यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना स्थिति बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रिया संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। जिसका मन और इंद्रिया संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रिया संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील संसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती है। इसीलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना ही नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना। जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। इंद्रियाणाम हि चरतान यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञान वायुर्नावमिवाम्भसि। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिलता है। अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायित्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायित्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उसमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय मन को भी खींच लेती, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञा। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है,
तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेता है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायित्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रिया वश में होती है, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरे अध्याय का 64वां 65वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली ही बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती है और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता, तब तक उस इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान् उपसेवते। गीता 15:9। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तदैव मात्मन्यवरुध्य चित्तो न वेद किंचिद बहिरंतरं वा यथेषुकारुपतिं व्रजन्तमिषो गतात्मान दर्दश पार्श्वे। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिय भी थी और उसका विषय शब्द भी था।
पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की